Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BPAC 132 Administrative Thinkers. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाइए। जैसे ही आप इसको सर्च कर लेंगे आपको एक इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ से आप क्या करेंगे, अपना जो भी आपका पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, आप अपना पेपर कोड को सर्च कर लें और जैसे ही आप उसको सर्च कर लेंगे आपको वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस पर क्लिक करके ठीक है उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सर्च कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे अपना पेपर कोड। अब आपका जो भी मीडियम होगा उस पर आप क्लिक करके ठीक है यहाँ से गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज explains Gandhi's vision of Swaraj. So Mahatma Gandhi's idea of Swaraj was much broader than only political freedom from British rule. जो महात्मा गांधी जी का आइडिया था स्वराज का वो बहुत ही ब्रॉड था। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम से फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। फॉर गांधी स्वराज का मतलब था ट्रू सेल्फ रूल, जो कि इंक्लूड करता था पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मॉरल फ्रीडम को। वो बिलीव करते थे कि जो रियल इंडिपेंडेंस है वो हम तभी अचीव कर पाएंगे जब लोग क्या होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे और मॉरली स्ट्रांग होंगे। पॉलिटिकल स्वराज, Gandhi did not see Swaraj merely as the transfer of power from the British to Indian leaders. गांधी जी क्या है, उन्होंने सिर्फ स्वराज को सिर्फ ऐसा नहीं देखा कि सिर्फ ट्रांसफर होगा पावर का फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडियन लीडर्स। उन्होंने बिलीव किया कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है आपकी वो बेस्ड होनी चाहिए पीपल्स के पार्टिसिपेशन पे। अकॉर्डिंग टू गांधी जो रियल स्वराज है वो एग्जिस्ट करता है जब पावर लाई होती है ऑन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल एंड नॉट ओनली विद द गवर्नमेंट। सो उन्होंने सपोर्ट किया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, जहाँ पे कि जो विलेजेस थे वो खुद को गवर्न करते थे थ्रू द लोकल इंस्टीट्यूशंस। सो इस वे में क्या है, डेमोक्रेसी वुड वर्क फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। मॉरल एंड इंडिविजुअल स्वराज, गांधी जी के लिए जो स्वराज था इट फर्स्ट बिगिंस विद द इंडिविजुअल, यानी ये इंडिविजुअल से शुरू होता है। वो बिलीव करते हैं जो एक पर्सन है उनको अपने कंट्रोल करना चाहिए खुद के डिजायर्स को, एक्शंस को और थॉट्स को। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के और मॉरल वैल्यूज के जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल, सिंप्लिसिटी, ये सारे फाउंडेशंस थे आपके इंडिविजुअल स्वराज के। गांधी फेल्ट करते हैं कि जो सिर्फ मॉरली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, ठीक है, दैट दे कुड बिल्ड अ फ्री एंड जस्ट नेशन, यानी कि जो भी मॉरली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे वो बिल्ड कर पाएंगे एक फ्री और जस्ट नेशन को। इकोनॉमिक स्वराज, गांधी स्ट्रांगली अपोज एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी जी ने क्या है, अपोज किया एक्सप्लॉयटेशन को और एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को। उनका जो विजन था इकोनॉमिक स्वराज का वो बेस्ड था सेल्फ सफिशिएंसी पे और विलेज इंडस्ट्रीज पे। उन्होंने प्रमोट किया यूज ऑफ खादी एंड इंडिजीनियस गुड्स ताकि वो विलेजेस को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना सके। गांधी बिलीव करते थे जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इनइक्वालिटी को और अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया है। जो वाइल आपके जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी उन्होंने वर्क दिया है मिलियंस को। सो इकोनॉमिक स्वराज एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी, जो इकोनॉमिक स्वराज है वो एम करता है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में और इंश्योर करने में डिग्निटी ऑफ लेबर। सोशल स्वराज, सोशल इक्वालिटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गांधी स्वराज। जो सोशल इक्वालिटी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गांधी जी के स्वराज का। उन्होंने अपोज किया अनटचेबिलिटी को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और जेंडर इनइक्वालिटी को। गांधी बिलीव करते थे कि स्वराज इनकम्प्लीट होगा अगर कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऑपरेस किया जाएगा। उन्होंने वर्क किया था अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए, दलित के लिए और पुअर के लिए, और स्ट्रेस किया उन्होंने हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट गांधीज विजन ऑफ स्वराज वाज अ हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। जो गांधी जी का विजन था स्वराज को लेके वो एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ फ्रीडम नहीं है फ्रॉम फॉरेन रूल बट ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग अ सोसाइटी जो कि आपकी जस्टिस, इक्वालिटी,
सेल्फ रिलायंस और मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड हो। उनका जो आइडिया था स्वराज का, वो हमें रिमाइंड करता है कि जो ट्रू फ्रीडम होता है वो आपका लाई करता है इन रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, एथिकल लिविंग एंड कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है, वहाँ पे क्या आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज स्पेसिफाइड बाय हेनरी फयोल। सो हेनरी फयोल, a famous management thinker who gave 16 principles of management. These principles helps in organizing work in an effective and systematic manner. हेनरी फियोल कौन है? आपके एक फेमस मैनेजमेंट थिंकर है जिन्होंने कि 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? हमें हेल्प करते हैं अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करने में एक इफेक्टिव और सिस्टमैटिक मैनर में। ये यूजफुल होते हैं आपके मैनेजर के लिए प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट या फिर कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को। फयोल बिलीव करते थे कि जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है वो एसेंशियल होता है आपके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस के। फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क। सो वर्क को क्या है? डिवाइड करना चाहिए अमंग एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज, यानी कि जितने उनकी एबिलिटी है या फिर स्किल है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, टाइम सेव होता है और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इम्प्रूव होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे है कि जो पावर टू गिव द ऑर्डर्स, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी टू परफॉर्म असाइन्ड वर्क। ठीक है, सो बोथ शुड गो टुगेदर, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साथ साथ होनी चाहिए। सो विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुलफिल्ड प्रॉपरली, यानी बिना अथॉरिटी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस, respect for rules and proper conduct at work. Good discipline is necessary for the smooth running of an organization, यानी कि डिसिप्लिन क्या है? बहुत ही नेसेसरी है स्मूथ रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जो कोई भी एम्प्लॉय है उसको सिर्फ ऑर्डर्स रिसीव होने चाहिए किसी भी एक सुपीरियर से। इसकी वजह से क्या होता है? ये कन्फ्यूजन को अवॉइड करता है और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है इन इंस्ट्रक्शंस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जितने भी एक्टिविटीज होती हैं दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। ये एंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन को और फोकस को। सबऑर्डिनेशन एंड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो जो आपका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का दैट शुड कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल गोल्स शुड नॉट हार्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क। एम्प्लॉयज को क्या है? फेयर वेजेस मिलने चाहिए उनके काम के लिए। प्रॉपर रेम्यूनरेशन क्या करता है? मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को और जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटी शुड बी बैलेंस बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल्स। जो लेवल है सेंट्रलाइजेशन का वो डिपेंड करता है साइज पे और नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। स्केलर चेन। सो देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ये चेन होती है, ये हेल्प करती है इन प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑर्डर। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी कि हर चीज़ के लिए और सबके लिए प्लेस होनी चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर एंश्योर्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इक्विटी। मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज विद काइंडनेस एंड फेयरनेस। इक्विटी बिल्ड्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट अमंग द वर्कर्स। जो आपकी इक्विटी है वो क्या करती है? लॉयल्टी और ट्रस्ट को बिल्ड करती है वर्कर्स के अमंग। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। सो एम्प्लॉयज शुड बी गिवन जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज को क्या है? जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर या फिर रिमूवल्स क्या होता है? आपका एफिशिएंसी और मोराल को रिड्यूस करता है। इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड सजेस्ट न्यू आइडियाज। एम्प्लॉयज को क्या है? एनकरेज करना चाहिए ताकि वो इनिशिएटिव ले और नए नए आइडियाज को सजेस्ट करें। इसकी वजह से क्या होता है? उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है और मोटिवेशन भी डेवलप होता है। एस्पिरिट द कॉर्प्स। दिस मीन्स टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर एम्प्लॉयज के बीच में यूनिटी और हार्मनी होगी तो उसकी वजह से क्या होगी? आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन करेगी। इन कंक्लूजन we can say that Henry Fayol's principles of organization provides a strong foundation for effective management। जो आपके हेनरी फेयोल्स के प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। ये हेल्प करते हैं इन क्रिएटिंग डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी एंड टीम वर्क, जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन।
सो मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। जो आपकी मैस्लो की थ्योरी थी मोटिवेशन की, वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि व्हाई पीपल बिहेव इन सर्टेन वे एंड व्हाट मोटिवेट्स देम टू वर्क। सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो अरेंज होती हैं इन अ फॉर्म ऑफ हायरार्की, दैट इज फ्रॉम लोअर लेवल नीड्स टू हायर लेवल नीड्स। सो एक पर्सन क्या करता है, ट्राई करता है अपने लोअर नीड्स को सेटिस्फाई करने की पहले, and then only after that moves towards the higher needs. So Maslow presented his theory in a form of pyramid. मैस्लो ने क्या किया है, अपनी थ्योरी को एक पिरामिड के फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट किया है, जिसको कि हम बोलते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेवल्स ऑफ नीड। फर्स्ट इज फिजियो सोशियोलॉजिकल नीड्स। सो दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ये आपकी बेसिक नीड्स होती हैं लाइफ की, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गए, शेल्टर हो गए, क्लोथिंग हो गया, स्लीप हो गया। सो इनके इना बिना फुलफिल करें हमें क्या है, एक पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय हु डज नॉट गेट इनफ सैलरी टू बाय फूड विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क एफिशिएंटली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, अगर उसको इनफ सैलरी नहीं मिलती है कि वो अपने लिए फूड को बाय कर सके, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा टू वर्क एफिशिएंटली। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर प्रॉपर वेजेस एंड बेसिक फैसिलिटीज। सेफ्टी नीड्स, एक बार जब फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो क्या है, पीपल क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को चाहते हैं। सो ये इंक्लूड करता है जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशंस, प्रोटेक्शन फॉर एक्सीडेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो वर्क प्लेस में क्या है, परमानेंट जॉब्स हो गए, सेफ मशीन्स हो गए और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गए, ये हेल्प करती हैं फुलफिल द सेफ्टी नीड्स। सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स। सो आफ्टर सेफ्टी नीड्स पीपल सीक लव, फ्रेंडशिप एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। यानी कि सेफ्टी नीड्स के बाद क्या है, लोग सीख करते हैं लव, फ्रेंडशिप एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सो ये इंक्लूड करता है रिलेशनशिप्स को विद फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं टीम वर्क, गुड कम्युनिकेशन, फ्रेंडली एनवायरनमेंट और ग्रुप एक्टिविटी क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं सोशल नीड्स को। एस्टीम नीड्स। सो एस्टीम नीड्स रिलेट टू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। जो हमारी एस्टीम नीड्स होती हैं ये रिलेट करती हैं हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स। ये इंक्लूड करता है रिकग्निशन, स्टेटस, अप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट। सो जब एम्प्लॉयज़ को प्रेस किया जाता है गुड वर्क के लिए तो उन्हें प्रमोशंस दिया जाता है और ट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो देयर एस्टीम नीड्स आर फुलफिल्ड। ये इंक्रीज करता है आपकी मोटिवेशन को और जॉब सेटिस्फैक्शन को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। ये आपकी हाईएस्ट लेवल होती है नीड की। इसका मतलब होता है कि रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल एंड बिकमिंग व्हाट इज वन कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ये इंक्लूड करता है आपकी क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट एंड अचीविंग लाइफ गोल्स। सो अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, innovation and challenging work help fulfill self-actualization needs. In conclusion, we can say that Maslow's theory of motivation helps us understand human behavior in a simple way. It shows that motivation depends on the satisfaction of needs. ये हमें बताता है कि जो मोटिवेशन है वो डिपेंड करता है हमारी सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स पे। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, जो मैनेजर्स होते हैं दे कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड फुलफिलिंग देम स्टेप बाय स्टेप। सो दो नॉट ऑल पीपल फॉलो दिस ऑर्डर स्ट्रिक्टली, यानी कि सारे लोग इस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, बट Maslow's theory is very useful in management and human resource development. Now we will move to the next question. Examine the Gandhian theory of trusteeship. So Gandhian theory of trusteeship. So the Gandhian theory of trusteeship is an important idea given by Mahatma Gandhi. जो Gandhian theory है trusteeship की, ये एक बहुत ही important idea जो कि महात्मा गांधी ने दिया था ताकि वो solve कर सकें problem of economic inequality in society. गांधी बिलीव करते हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है और एक्सट्रीम वेल्थ है वो दोनों ही हार्मफुल हैं। उनकी जो थ्योरी है ये ट्राई करती है कि ये एक जस्ट और मोरल सोसाइटी को क्रिएट करें विदाउट वायलेंस और क्लास स्ट्रगल। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्टीशिप। सो अकॉर्डिंग टू गांधी, अ पर्सन हु हैज मोर वेल्थ देन ही नीड्स डज नॉट ट्रूली ओन इट। यानी कि गांधी के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन के पास ज़्यादा वेल्थ है जितने उसे चाहिए तो दैट डज नॉट ट्रूली ओन इट। इंस्टेड ही होल्ड दैट एक्स्ट्रा वेल्थ इन ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो वो एक्स्ट्रा वेल्थ को मतलब होल्ड कर रहे हैं वो क्या है, ट्रस्ट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द रिच पीपल आर ट्रस्टीज ऑफ देयर वेल्थ नॉट इट्स एब्सोल्यूट ओनर्स। यानी कि वो क्या है, जो रिच पीपल हैं वो ट्रस्टीज होते हैं वेल्थ के, ना कि उसके एब्सोल्यूट ओनर्स। सो दे शुड यूज देयर सरप्लस वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड द नीडी। नाउ वी विल लुक व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप। सो फर्स्ट, द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी is not denied, but it is limited by moral responsibility. Wealth should not be used for social good.
यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिनाई नहीं किया जाता है, बल्कि पर ये लिमिटेड होनी चाहिए बाय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, वेल्थ शुड बी अर्न थ्रू ऑनेस्ट एंड नॉन एक्सप्लॉइटिव मीन्स गांधी स्ट्रांगली अपोज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। सेकंड, गांधी जी बोलते हैं कि वेल्थ को हमें ऑनेस्ट और नॉन एक्सप्लॉइटेटिव मीन्स से अर्न करना चाहिए। गांधी जी स्ट्रांगली अपोज करते हैं आपका एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर को। थर्ड, द एम ऑफ ट्रस्टीशिप इज टू reduce the gap between the rich and the poor through voluntary cooperation, not through force or violence. फोर्थ, एवरी इंडिविजुअल शुड गेट इनफ रिसोर्सेज टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि सारे इंडिविजुअल्स को क्या है, इनफ रिसोर्सेज मिलने चाहिए ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें। ट्रस्टीशिप एंड कैपिटलिज्म, गांधी डिड नॉट फुली सपोर्ट कैपिटलिज्म बिकॉज इट एनकरेजेस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। गांधी जी ने क्या है, फुली सपोर्ट नहीं किया है कैपिटलिज्म को, क्योंकि ये एनकरेज करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को। एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट किया है वायलेंट सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को। ठीक है, ट्रस्टीशिप क्या है, एक मिडल पाथ होता है बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये अलाउ करता है प्राइवेट ओनरशिप को बट एक्सपेक्ट करता है मॉरल कंट्रोल ओवर द वेल्थ। रोल ऑफ द रिच एंड द स्टेट, गांधीयन व्यू में क्या है, जो रिच पीपल हैं दे हैव अ मॉरल ड्यूटी टू लुक आफ्टर द पुअर, यानी कि उनको पुअर लोगों को ठीक है देखने की क्या है, एक मॉरल ड्यूटी होती है। दे शुड शेयर देयर वेल्थ विलिंगली, उन्हें अपनी वेल्थ को विलिंगली शेयर करना चाहिए। द स्टेट शुड एक्ट एज अ गार्जियन, स्टेट को गार्जियन की तरह एक्ट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए सोशल जस्टिस को। बट गांधी प्रेफर करते हैं मॉरल परसुएशन ओवर स्टेट फोर्सेस। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्टीशिप, द थ्योरी प्रमोट सोशल हार्मनी, ये थ्योरी क्या करती है, आपकी सोशल हार्मनी को प्रमोट करती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी और नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है। ये एनकरेज करती है कोऑपरेशन बिटवीन क्लासेस एंड अवॉइड करती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट को। ट्रस्टीशिप क्या होता है, ये सपोर्ट करता है एथिकल वैल्यूज को इन द इकोनॉमिक लाइफ। क्रिटिसिज्म, सम क्रिटिक्स से दैट ट्रस्टीशिप इज एन आइडियलिस्टिक एंड डिपेंड्स टू मच ऑन द गुडविल ऑफ द रिच, सो इन रियल लाइफ वॉलंटरी शेयरिंग मे नॉट ऑलवेज हैपन। सो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, जो ट्रस्टीशिप है वो बहुत आइडियलिस्टिक है और डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा ऑन द गुडविल ऑफ द रिच, और रियल लाइफ में वॉलंटरी शेयरिंग क्या होती है, वो कभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द गांधीयन थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप इज अ मोरल एंड एथिकल अप्रोच टू इकोनॉमिक जस्टिस। जो गांधीयन थ्योरी है आपकी ट्रस्टीशिप की, ये एक मोरल और एथिकल अप्रोच है टू इकोनॉमिक जस्टिस। ये बहुत ही डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए फुली, बट ये ऑफर करता है एक पीसफुल वे ताकि हम रिड्यूस कर सकें इनइक्वालिटी को और सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सकें। तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।